ठीक है, लगभग लगभग सबको सब समझ में आया। ठीक है। फिर भी एक चीज को समझो कि और पढ़ाई करनी है। एक में तो एक ही चीज समझ में आती है, ये और पढ़ना बाकी है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंडीशन जहाँ पे मैंने तो इसमें तो क्या रिकॉर्ड पेशेंट देखे हैं, तो कॉन्फिडेंट भी रहता हूँ हमेशा, स्पेशली एपोप्लेक्स के केसेस में। तो ब्रेन हेमरेज के बाकी मैंने बहुत केसेस देखे और कॉमा के केसेस भी बहुत देखे, स्पेशली कॉमा में जाने वाले केसेस। तो मोस्टली कॉमा में जो केसेस जाते हैं उनमें ब्रेन हेमरेज वन ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजन रहता है। तो ये केसेस तो देखे हैं, एक्चुअली बहुत देखे हैं। तो इनमें ऑब्जर्वेशन भी अच्छे हैं, पेशेंट्स की कई बार रिकवरी भी अच्छी हुई है। और अपन लोग को मालूम है कि अनकॉन्शियस पेशेंट को कॉन्शियस भी करके अपन लोग लेके आए हैं। क्या भैया बेहोश था, महीनों से पड़ा था, होश में नहीं था, लेकिन वो होश में आ गया, तो नॉर्मल लाइफ उसकी चल रही है। तो अपने पास ऐसे तो रिकॉर्ड केस है एपोप्लेक्सी की, है ना। क्योंकि एपोप्लेक्सी भी एक ऐसी कंडीशन है एमआई जैसे, एक्यूट इमरजेंसी, है ना। एक्यूट इमरजेंसी ये नहीं कह रहे कि आप उसको, आप कोई एमआई के ब्रेन हेमरेज का पेशेंट आ गया, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, आप उसको क्लिनिक पे लेटा लो और आप बोलो कि नहीं भाई साहब इसको अदर कोई पैथी में इसको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक पैथी का अपना अपना रोल होता है, अपना पैथी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसको जितनी भी जरूरी वाली चीजें होंगी ब्रेन स्ट्रोक के साथ में, वो आपको देनी पड़ेगी। और जो वो फैसिलिटी है डेफिनेटली हॉस्पिटल में मिलेगी, आपके पास वो नहीं है चीज, है ना। कभी ऐसा मत करो कि अपन बोले नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि अपन ने को मालूम है क्या यहाँ पे ब्रेन हेमरेज का केस है, और पेशेंट को लेके लेके बैठे हैं, लिटा के बैठे हैं अपनी क्लिनिक पे और ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका पेशेंट ही निकल गया, पता चला। क्योंकि जब जब हर पैथी का एक अपना पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल है, तो इमरजेंसीज में इसको कभी डिनाई मत करो। अपनी पैथी का भी रोल है, कई बार स्टूडेंट ही क्वेश्चन करते हैं। भाई बीकानेर से फोन आया था परसों, एक लड़की कांटेक्ट में है, वो क्लासेस नहीं ले रही, लेकिन फिर भी वो डिस्कशन करती रहती है अपने केसेस का। तो उसका फोन आया था, तो वो बोली थी कि सर अगर वो हॉस्पिटल ही चला गया पेशेंट, तो फिर हम क्या अपनी मेडिसिन का क्या रोल है। सपोज अगर वो हॉस्पिटल ही हो गया पेशेंट, तो वो तो ले दे रहे ट्रीटमेंट, तो हम क्या दे क्यों देंगे अपनी मेडिसिन। तो अगर वो रिकवरी होगी तो हम क्यों मान लें हमारी मेडिसिन से हुआ है। दोनों जगह पे बातें सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या एक्यूट जो इमरजेंसीज है वहां पे जहाँ पर अगर हमारी अपनी मेडिसिन साथ में जाती है और वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा किसी भी चीज का, वो क्लियर होगा, तो लाइफ जो थ्रेटनिंग केसेस है वहाँ पे लाइफ के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, डेथ के चांसेस घट जाएंगे। क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो आप, तुम्हें ऑक्सीजन लगाना है, कई चीजें हैं, वो तुम थोड़ी दे पाओगे एकदम से लगा, वहां तो उसको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार तो साथ साथ चलना पड़ता है, वो उसके निकलने के बाद आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कि ये पता चला किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ था, वो पेशेंट एडमिट हो गया, एडमिट फोन निकल के आया पेशेंट, अब वो सर्टेन कंपनी से सफर कर रहा है, क्योंकि बचने ही कठिन है। 2% केसेस सर्वाइव करते हैं, और 2% केसेस जो सर्वाइव करते हैं उनके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, है कि नहीं। तो उन कॉम्प्लिकेशन के साथ में पेशेंट रह रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट करें, पहली कंडीशन। या फिर तुम्हारा होता है कि जहाँ पे जाके फीवर आया, मेनिंजाइटिस की कंडीशन से, हाइपरटेंशन की कंडीशन से, पेशेंट के साथ में एपोप्लेक्सी की कंडीशन डेवलप हो गई, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अब ब्रेन स्ट्रोक की जहाँ पे बात आती है और आपको हॉस्पिटल किसी ने बुला भी लिया कि भैया ब्रेन हेमरेज था, पेशेंट 3 दिन से कॉमा में, 2 दिन से कॉमा में, या ये ब्रेन स्ट्रोक से रिकवर हो क्या, अब इसको पैरालिसिस हो रखी है, या आपको बुला लिया कि यार इसको ब्रेन स्ट्रोक अभी अभी आया था, डॉक्टर आपको ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, आप भी एक बार को देख लीजिए, अस्पताल तो हम ले ही जा रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। अब आप देखने के लिए गए, हम देखें क्या, तो मालूम है ब्रेन हेमरेज हो रखा है, पेशेंट्स के जाने के 90% चांस क्रिएट हो रखे हैं नाम सुनते ही। अब वहां पे जाके तुम ऑब्जर्व क्या करो, पेशेंट तुम्हारा कोमा में जाने वाला है, स्लीपी हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है। अब तुम सोचो कि हम वहां पे जाके पूछें कि भाई साहब लड़ाई हुई थी, बिजनेस फेल हुए थे, बीवी ने मारा था, पति ने बीवी को मारा था, या बीवी ने पति को मारा था, सास से लड़ाई हुई थी कि बहू ने मारा था, कि पैसे चले गए थे, कि कोई चोरी हो गई थी, कारण क्या है, शौक लगा कोई क्या, क्यों, क्योंकि क्या हम तो कॉज के पीछे भागेंगे। ये नहीं कह रहे गलत है, लेकिन क्या आपके पास टाइम है, ये एक्यूट इमरजेंसी है, तो होने के लिए आई भी होगी, लेकिन अभी आपके सामने एक्यूट है जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, वो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1.5 घंटे की स्टिकिंग करो, 1 घंटे उसको स्टिकिंग करो, तो हम देखें भी क्या 5 मिनट में, 2 मिनट में
इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या देखना वहां पे? क्या इसके पीछे पड़ जाए? गलत कह रहा हूँ क्या? इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, हाथ खड़े करते हैं, छोड़ देते हैं, तो भैया पहले इलाज करा लो, बाद में चले हल। निकल आए जिंदा, हम देख लेंगे, नहीं निकल के आए तो फिर तो देख ही लेंगे, ऊपर जब मिलेंगे दोबारा देख लेंगे, उसके बाद अपन भी तो जाएंगे। डॉक्टर तो थे, आत्मा तो डॉक्टर कहेंगे, वहां जाके ट्रीट करेंगे उसको होम्योपैथी से, है ना। बड़ा कठिन कार्यक्रम है, लैकुना है, लैकुना। हाथ पैर फूल जाते हैं जब आपको इन केसेस को ट्रीट करना होता है। एक पेशेंट बेहोश है, एपोप्लेक्सी ब्रेन स्ट्रोक है, या फिर इधर कोमा में है और 1 महीने से कोमा में पड़ा है, तो हम उसमें जाके देखें क्या? देखें क्या? बड़ा क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट और डॉक्टर और इवन जो 10-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कब से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा एक डिफिकल्ट केसेस में से आते हैं, है ना। अभी यहाँ पे जाके तुम देखोगे, सपोज एक जो पेशेंट आ रहा है, एक तुम देखने चले गए, किसी ने बोला यार डॉक्टर तुम्हें, जहाँ पे जाके तुम्हारा विश्वास है कि नहीं भाई, राघवेंद्र सर हमें ठीक कर देते, दिन का ठीक कर देता है, शोभना ठीक कर देता है, जो भी है, क्या भैया हम विश्वास है हम अपने डॉक्टर के ऊपर। तो डॉक्टर आप भी देख लो एक बार के आके, और इनको जो भी मदर फादर, और तो मदर फादर तो छोड़ो, वो तो हेल्थी चल रहे हैं, 30-35 साल के लड़कों को ज्यादा आ रहा है, तो मम्मी पापा लड़कों को लेके ज्यादा घूम रहे हैं। तो देखो यार मोड़ा को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उम्र 40 साल, 42 साल, 30 साल, है ना, हार्ट अटैक बढ़ गए 30 ईयर्स में। बोल ना EMI जो बात कर रहे थे, ये 30 साल का कोई लड़का आ रहा है EMI के अटैक के साथ में, बाकी ट्रीट करना सुनने में इजी है, आपके सामने जब केस होगा ना, माइंड ब्लैंक, करें क्या? फ्री की चीज आती है, देखा, है ना। अभी यहाँ पे जाके तुम कोई पेशेंट्स को देखे हो जहाँ पे जाके एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आया, अब ब्रेन स्ट्रोक में तुम देखो कई चीजें होती है, कई यूनिक चीजें होती हैं, कि सपोज तुमने ये पेशेंट आया, तुम देख रहे हो यार इसको नींद सी आ रही है, पेशेंट से तुम क्या हुआ, अब ये भी पूछोगे तो वो भी क्या बोलेगा, तुम्हें मालूम तो है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है इसको, अभी तो पूछोगे तो भी खतरनाक, यार हुआ क्या है, सही बात है कि नहीं? तो क्या क्या कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? पेशेंट, नहीं, चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाओ, दर्द पहले हो रहा था, अब तो कोई दर्द नहीं है, है ना। पहले प्रेशर बढ़ा, पेन हो रहा होगा, ब्लीडिंग हो गई, प्रेशर रिलीज हुआ, कई बार चीजें कैसी हो जाती है, पेनलेस, कोई पेन नहीं वहां जाती। वहां पे जाके तुम देख रहे हो क्या, पेशेंट सोए जा रहा, ला रहे, बहती जा रही पेशेंट। अगर तुम फील ऑब्जर्व कर पाते हो, वन ऑफ सिम्टम्स अगर तुम ऑब्जर्व कर पाते हो, ये पेशेंट है, एपोप्लेक्सी का पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक हो रखा है, पेशेंट स्लीपी हो रहा है, अनकॉन्शियस हुआ नहीं पूरी तरीके से, लेकिन पेशेंट के साथ में चीज क्या आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा लार बह रहा है पेशेंट का, सलाइवेशन को मैं देखने को मिल, पेशेंट बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो उन्होंने पूछा क्या तकलीफ हो रही है आपको, बहन जी, माता जी, पिताजी, भाई जी, क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है पेशेंट साथ में, बोलता है सो जाता है, बोलता है नींद आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्लियर शब्द क्लियर नहीं है, आवाज कोई क्लियर नहीं निकल रही पेशेंट के साथ में। और क्या हुआ था, कब से हो रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, इसको बुखार चढ़ा था, फीवर था इसको, फीवर, फीवर आते 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 पता नहीं क्यों हुआ, ये बेहोश सा होने लगा, ये ध्यान नहीं दे रहा था, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो कई बार उन्होंने बोला कि जो इसको तो सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन कराया तो बोले ब्रेन हेमरेज है, आप लेके जाओ बड़े अस्पताल में, तो हम लेके भागे, तो आपका भी ध्यान आ गया, अगर आप पे विश्वास होगा तो, वरना कोई ध्यान नहीं करेगा, वो कहाँ लेके जाएंगे, बड़े अस्पताल में, तो जो हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट होंगे। गलत कह रहे हैं, राइट है ये चीज तो, ये थोड़ी बोले कि यहाँ पे भैया आप भी आके देख लो, कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है, तो यहाँ पेशेंट बचाना है अपने, तो सपोज आप चले गए वहां पे चीज देख रहे हो, और तुम देख पा रहे हो कि जो पेशेंट है सडनली एकदम से इतना वीक हो गया, उठ ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं पा रहे, है ना, उठ ही नहीं पा रहा है पेशेंट, उसको फीवर आ रहा था, अब वो सो नींद सी स्टेज में है, स्लीपी स्टेज में है, अनकॉन्शियस पूरी तरीके से है नहीं, सलाइवेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है पेशेंट्स का, ये सात जितनी भी चीजें ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, पेशेंट कुछ नहीं बताएगा, ये तुम्हें क्या होगा, दिखेगा, अगर तुम्हारी विजन क्लियर होगा, तुम्हारा परसेप्शन क्लियर होगा, तो तुम इस एक्यूट इमरजेंसी को, जहां पे केवल 2% चांसेस हैं जिंदा रहने के, तो तुम राइट रेमेडी दे दोगे,
तो वो चांसेस तुम्हारे 5 से 10% में बदल जाएंगे और पेशेंट आपका निकल के आएगा बाहर, अगर राइट रेमेडी दे दोगे। वरना वो 2% के साथ लड़ता रहेगा और मे भी बच जाए और मे भी डेथ में चला जाए। तो हमारी मेडिसिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है, अगर आपने राइट रेमेडी दे दी तो। और आपने वहां पर जाके ओपियम चिपका दी, आपने सोचा हमारी तो हेलबोरस है, और तुमने बोला कि हमारी तो जिंकम मेट है, कोई ने बोला हमारी तो जिंकम फॉस है, और डिफरेंट डिफरेंट तुमने बोला कि भैया तो ब्लीडिंग हो गई है, ये तो आर्निका का केस है, क्योंकि 70 to 80% केसेस में 90% डॉक्टर्स पहली रेमेडी किसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे आर्निका। एपोप्लेक्सी सुना, ब्रेन स्ट्रोक सुना, क्या दे दो, आर्निका। आर्निका। जहां पे बोला बेहोश सा हो रहा है, ओपियम। जहां पे उन्होंने बोला और थोड़ा सा फीवर बढ़ा था, हेलिबोरस। और आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हो पेशेंट्स को, और आप पेशेंट्स को खो देते हो अपने सामने। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, मैं कई होम्योपैथ को देखता हूँ, उन्हें कभी दुख ही नहीं होता है, साला उनका दिमाग कभी नहीं जागता है, वो अपने सामने पेशेंट्स को मरता हुआ देख लेते हैं और उनकी आत्मा नहीं जागती है। क्या और पढ़ने की जरूरत है हमें लाइफ में, और डिवोटेड होने की जरूरत है, और हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि हम कैसे अपने पेशेंट को बचा सकें। वो कहते मर गया तो मर गया, अब क्या करना है उस चीज को, अपनी पेशेंट ठीक है। लेकिन तुम्हें लगता है कई बार हम लोग का 100% होता है, नहीं होता है। अभी यही पेशेंट तुम्हारे सामने आ जाए, क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करोगे इन सिम्टम के साथ में। सपोज एक पेशेंट है एपोप्लेक्सी का, एक्यूट केस में आ गया, और तुम्हारे सामने पेशेंट लेटा हुआ है और जा रहा है, तुम अस्पताल में देखने के लिए गए, लेटा हुआ है, मे बी एम्बुलेंस में तुमने जाके पेशेंट्स को देखा, क्या प्रेस्क्राइब करोगे एकदम से, नहीं। तुम, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार तुम्हारा माइंड आर्निका पे जाएगा, डॉक्टर साहब आर्निका देते फीवर था ना, हेलिवोर्स देते फीवर था ना, स्लीपी हो रहा है डॉक्टर साहब ओपीएम देते हैं। और कई लोग तो दोनों ही दे देंगे, झंझट ही खत्म, कौन टेंशन करना। एक्यूट इमरजेंसी इसको कहते हैं, एक्यूट इमरजेंसी। क्या आप एक डिसीज नहीं, केवल ये हार्ट अटैक है, केवल एपोप्लेक्सी की बात नहीं है, डिफरेंट लेवल पे आप देखते हो जहाँ पे लाइफ एंड डेथ से पेशेंट लड़ रहा होता है, एक्यूट इमरजेंसी होती है। वहां पर जाके आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, और आप सोच सकते हो इस मेडिसिन में क्या होगा, कौन सी मेडिसिन होगी है। बोलो, कुछ तो बोलो। तब भी नहीं सोच पाएंगे। सिंपल केस, सिंपल केस, सिंपल केस मतलब केस टफ है, लेकिन सिम्टम स्ट्रॉन्ग है। और ये मेडिसिन पहुंच गई, कौन सी मेडिसिन, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को कभी कोई एपोप्लेक्सी के लिए नहीं सोच सकता। क्या नक्स वोमिका क्यों, नक्स वोमिका तो किस चीज की मेडिसिन है, एसिडिटी की। नक्स वोमिका तो किस चीज के लिए, उल्टी की। नक्स वोमिका को तो कोई कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि नक्स वोमिका के लिए तो गुस्सा चाहिए हमें। नक्स वोमिका के लिए तो इरिटेबिलिटी चाहिए, इंडाइजेशन चाहिए। लेकिन ये केसेस एक्यूट इमरजेंसी जो नक्स वोमिका से ट्रीट हो सकती है, 100% हो सकती है, क्योंकि तो सारे सिम्टम किसके हैं, नक्स वोमिका। लेकिन नक्स वोमिका कभी हम इस तरीके से पढ़ी नहीं, इस तरीके से हम देखे नहीं। और तुम लोगों ने क्या पढ़ी नहीं होगी, 10-10 साल, 8-8 साल होगा तुम लोगों को, कितनी बार नक्स वोमिका पढ़ी होगी। लेकिन क्या एपोप्लेक्सी के लिए सोची, क्या ब्रेन हेमरेज के लिए सोची। चलो पेशेंट नहीं आया, पढ़ते तो, हमने तो पेशेंट्स देखा है, तो हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है, तो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। और पेशेंट ये नहीं करेंगे, मैंने बोला ना कि अस्पताल में पेशेंट है, अपन देख के आए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज होती है कि हमारी मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट्स की इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, और जहां पर प्रिस्क्रिप्शन अपनी मेडिसिन चली जाती है राइट, 99% पेशेंट्स निकल के आता है। अगर उनके अटेंडर गलती नहीं करे बच जाते हैं, वो भी बचाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका 2% है, वो भी तो बचाते हैं, वो भी लड़ रहे होते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई ब्लेम नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, पेशेंट्स की लाइफ क्या होगी, हर जाए। ठीक है ना। कई केस होती है यहाँ पे जाके हम लोग फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इस प्लेस में जाके। कई बार हमें नहीं पता चलेगा क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं इस प्लेस पे जाके, क्या दे दें। जबकि तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा केसेस देख रहे हो, बोल नहीं पा रहे, स्पीच वांटिंग, माउथ सलाइवेशन, एपोप्लेक्सी, जहाँ पे जाके तुम देखोगे एपोप्लेक्सी फीवर ड्यूरिंग, केवल सिंगल ड्रग है, वीकनेस एपोप्लेक्सी प्रॉम, जहाँ पे 2 ड्रग मिलते हैं, एक ड्रग को तो लोग कभी सोच ही नहीं पाते, कौन सा, विराइटाकार। विराइटाकार भी एक अच्छा ड्रग है एपोप्लेक्सी में। कब, जहाँ पे जाके तुम देख रहे हो किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, जहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक का रीजन कुछ भी हो सकता है,
हाइपरटेंशन हो सकता है, फीवर आ सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी चीज हो गई, एकदम ब्रेन स्ट्रोक आया, पेशेंट तुम्हारा स्लीपी हो रहा है, वीकनेस है, और तुमने उससे पूछा अच्छा इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और भी हुआ है क्या इसको, अरे सर, और फिर पेशेंट बोलता भी है, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, आप तो इसको बचा लो, इसके पापा ना ब्रेन स्ट्रोक से चले गए थे, इसके दादाजी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, इसकी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, इसके दादाजी को लोगों से ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जहाँ पे स्ट्रोक फैमिली हिस्ट्री मिल रही है तो ब्रेन स्ट्रोक, यार उसके 2-3 लोग किससे गए हैं ब्रेन स्ट्रोक से, कि मामा की साइड से, पेरेंटल साइड से, मैटरनल साइड से, कहीं से तुम्हें देखने को मिला, यार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है एपोप्लेक्सी की, और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है एपोप्लेक्सी के साथ में, स्लीपी हो रहा है, और तुम देख रहे हो कि उसके साथ में कैसा हो रहा है, जो हाथ है उठ ही नहीं रहे, और ये बाद में भी हो सकता है एपोप्लेक्सी आफ्टर, या पढ़ने में क्या है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, स्पीच बोल नहीं पा रहा, पेशेंट कैसा हो रहा है तुम्हारा, स्लीप से ज्यादा कई बार अनकॉन्शियस हो गया समझाने के साथ। तो यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, क्या तुम अभी भी आर्टिका पे जाओगे, क्या तुम अभी भी हेलीबोरस सोचोगे, क्या अभी भी जिंगम पॉज सोचोगे, नहीं, यहाँ पे मेडिसिन किसकी, कौन सी मेडिसिन है, ब्राइटा कार्ब, जिसको हम कभी नहीं सोच सकते, क्यों, ब्राइटा कार्ब का तो दिमाग ही डेवलप नहीं होता, हमने केवल यही पढ़ा है, ब्राइटा कार्ब तो चाइल्डिश बिहेवियर होता है केवल, इसके आगे हम गए ही नहीं ब्राइटा कार्ब को, ब्राइटा कार्ब को तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होगा, ब्राइटा कार्ब होगा तो जुकाम खांसी आती रहेगी, और इसके अलावा ब्राइटा कार्ब, कई लोगों की लंबाई नहीं बढ़ रही होगी तो सोच लेंगे, बस कहानी खत्म है ब्राइटा कार्ब। लेकिन जहाँ पे एक्यूट इमरजेंसी है, क्या आपके माइंड में आ रहा है, हमारे माइंड में आ रहा है, क्या ब्राइटा कार्ब से हम एपोप्लेक्सी जैसी जो एक्यूट इमरजेंसी है उसको डील कर सकते हैं, अगर सिम्टम्स मिल रहे हो किसी मेडिसिन के, लेकिन उस टाइम पे कई बार तो ये होता है कि हमारा माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, हम देखें क्या, पूछें क्या, पेशेंट की सिचुएशन ही नहीं है उस कंडीशन में, पेशेंट बोलने लायक स्थिति में नहीं है, अटेंडर बोलने लायक स्थिति में नहीं है, वो चार रोगों की परेशान चल रहे हैं, और तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, और आके क्या हो गई, बंद, तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, नहीं, बोलो।